मैथमेटिक्स क्लास 9 के नए सेशन के साथ हम क्लास 9 में यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं और उसकी 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और इस तरह से हमारा यूनिट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। रिव्यू एक्सरसाइज सोल्यूशन आपके सामने है। 2 सवाल है इसके अंदर, एक इंसर्कल द करेक्ट आंसर है, दैट इज एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है, और दूसरा फिंगर ब्लैंक्स है। आपके सामने इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, किताब में आपके पास इसके सवाल होंगे। यहाँ पर मैंने आपके पास इसका सॉल्यूशन लिख दिया है। एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। मैं किताब की मदद से आपके साथ पढ़ता हूँ सवालों को और फिर उसके आंसर बताता हूँ। बुक के पेज नंबर 79 पे आपको ये रिव्यू एक्सरसाइज मिलेगी, रिव्यू एक्सरसाइज 3 इंसर्कल द करेक्ट आंसर। पहला इसमें जो एमसीक्यू है वो कह रहा है एवरी पॉलिनोमियल इज, पॉलिनोमियल हर पॉलिनोमियल जो है वो क्या होता है, 4 ऑप्शन से आपको दिए हुए हैं। एन इररेशनल एक्सप्रेशन, अ रैशनल एक्सप्रेशन, अ सेंटेंस एंड नन ऑफ दीस। कि सेंटेंस तो हो नहीं सकता क्योंकि सेंटेंस जो है वो एक्सप्रेशन नहीं होता, बल्कि सेंटेंस तो पूरी बात होती है। तो आमतौर पर हम अलजेब्रिक इक्वेशन को सेंटेंस कहते हैं, जैसे कि आप यूनिट 6 में पढ़ चुके हैं। इररेशनल एक्सप्रेशन सारे पॉलिनोमियल रैशनल नहीं होती हैं, कुछ उसमें से बन भी जाती हैं। लिहाजा इसका जो सही आंसर है वो रैशनल एक्सप्रेशन है कि हर एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन हो सकती है या होती है। नंबर 2 है a set which contains sum of two monomial sets is called dash। 3 ऑप्शन दिए हुए थे आपको, ट्राइनोमियल सेट, बाइनोमियल सेट, कॉन्जुगेट सेट और मोनोमियल सेट। अब ये कह रहा है ये एक सेट है। सेट जाहिर है कि आपको याद है कि ऐसी वैल्यू कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर रेडिकल साइन का इस्तेमाल हो, इसके अंदर रेडिकल साइन का इस्तेमाल हो, वो सेट कहलाती है। अब ये कह रहा है कि 2 मोनोमियल सेट्स, 2 मोनोमियल सेट्स को सम किया गया है, तो उसका आंसर नहीं पूछा बल्कि उसने उससे पूछा कि अगर सम करेंगे तो क्या होगा, यानी कि जो सेट बनेगा वो फिर क्या होगा। पहले मोनोमियल मतलब कि एक टर्म वाला सेट, एक टर्म वाला सेट को जब हम ऐड करेंगे 2 सेट्स को तो जाहिर है वो 2 टर्म्स बन जाएंगे, दैट इज बाइनोमियल सेट। इसका करेक्ट आंसर है नंबर 2 का बाइनोमियल सेट। लिखा हुआ है सामने आपके बाइनोमियल सेट। नंबर 3 जो है वो उसने एक एक्सप्रेशन लिखी हुई और हमसे पूछा हुआ है कि क्या ये एक्सप्रेशन है, क्या ये क्या है। इसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ होगा 3x + 2y - 3 और कह रहा है इस एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, सेंटेंस है या इनइक्वेशन है। इक्वेशन हो नहीं सकती है, इक्वल्स टू साइन नहीं है, इनइक्वेशन हो नहीं सकती, ग्रेटर देन लेस देन का साइन नहीं है, तो ये आपके पास सेंटेंस हो नहीं सकती, सेंटेंस और इक्वेशन की चीज होती है। एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, एक्सप्रेशन ये आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद एक और एक्सप्रेशन दी है इसने हमें, एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है 3x स्क्वायर y + 5y की पावर 4 - 10। 3x स्क्वायर y + 5y की पावर 4 - 10, ये आपके सामने एक्सप्रेशन लिखी है इसने नंबर 4 में। ये एक्सप्रेशन से लिखिए और कह रहा है कि इसकी डिग्री बताइए, इसकी डिग्री बताइए। अब डिग्री यानी क्या होता है कि जितनी टर्म्स आपको दी गई होगी, जितनी टर्म्स आपको दी गई होगी उन टर्म्स के अंदर जो डिग्री, जो हर टर्म की पावर कैलकुलेट कर लीजिए आप कितनी पावर है, हर टर्म की पावर कैलकुलेट कर लीजिए। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस टर्म की पावर जो है वो 2 और 1 3 आ रही है, इस पर भी पावर 4 आ रही है और यहाँ पर तो पावर 0 आ रही है। तो जो सबसे बड़ी पावर होगी टर्म्स में, सबसे बड़ी पावर होगी वही उस एक्सप्रेशन की डिग्री होगी, दैट इज 4 डिग्री है इस एक्सप्रेशन की। 3x स्क्वायर y + 5y की पावर 4 - 10 की डिग्री 4 है। उसके बाद उसने दिया हुआ √7, कह रहा है कि √7 जो है वो एग्जांपल है किस चीज की, √7 से दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिए हैं। मोनोमियल सेट है, ट्राइनोमियल सेट है, बाइनोमियल सेट है, कॉन्जुगेट सेट है। अब इसमें बात ये ध्यान रखिएगा आपके बाइनोमियल्स और मोनोमियल और ट्राइनोमियल ये बिल्कुल ऐसी तरह से जैसे कि हमने एक्सप्रेशंस पढ़ी थी कि जहां पर एक टर्म हो वो मोनोमियल होगा, जहां पर 2 टर्म्स हो वो बाइनोमियल होगा, जहां पर 3 टर्म्स हो वो ट्राइनोमियल होगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर सेट के साथ ही मामला है। इस सेट जो है अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो वो एक मोनोमियल सेट होगा, मोनोमियल सेट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद उसने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस शक्ल का, p(x) / q(x) और ये कह रहा है कि ये कौन सा, इसको क्या कहा जाएगा। क्वेश्चन p(x) / q(x)
of two polynomials px and qx where qx not equals to 0 is called dash. इसको क्या कहा जाएगा? चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, रैशनल एक्सप्रेशन, इररेशनल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल और कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट ये हो नहीं सकता, पॉलिनोमियल ये हो सकता है, वो रैशनल के अंदर है, यहाँ अगर रैशनल एक्सप्रेशन है या इररेशनल एक्सप्रेशन है, ये बात एक्सप्रेशंस की हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा. ये हमें एक्सप्रेशन जो है वो इररेशनल एक्सप्रेशन होगी px upon x qx, जहाँ पर qx जो है इक्वल्स टू 0 नहीं है. ये एक आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन. ठीक है जी. उसके बाद जो है 7 के लिए उसने आपको एक दो एक्सप्रेशन दी हुई है और उनको प्लस करने की बात उसने ये कि अगर उनको आप प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा. नंबर 7 की बात हो रही है 1 upon x minus y. ये ऑप्शन ये आपको उसने सवाल दिया हुआ है कि 1 upon x minus y plus 1 upon x plus y ये किसके बराबर होगा. तो इसमें x minus y और x plus y एलसीएम आ जाएगा इस तरह से, और फिर ये x minus y से कैंसिल कर देगा, ये 1 मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा x plus y. यहाँ पर प्लस नहीं बल्कि माइनस है. माइनस x minus y x plus y x plus y को कैंसिल कर देगा, बचेगा आपके पास x minus y. तो इसको आप ओपन करेंगे फर्दर तो जाएगा x plus y minus x plus y अपॉन में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रहेगा. a माइनस b प्लस b के फॉर्मूले से ये x x से कट जाएगा तो आपके पास बचेगा 2y अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. ये भी आपका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है. आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, इसके अंदर आपको सारे वर्किंग करके बताना पड़ेगा कि क्या उसके ऑप्शन है. उसके बाद उसने आपको एक बाइनोमियल सेट दिया हुआ है 2 minus under root 3 और कह रहा है कि इसका कॉन्जुगेट कीजिए. पहले कॉन्जुगेट करने आपको बताया कि जो सेकंड वैल्यू होती है उसकी साइन चेंज कर देते हैं हम, तो उसका कॉन्जुगेट 2 plus under root 3 ये आपके साथ लिखा हुआ है. उसके बाद उसने a minus b के रूट का फॉर्मूला पूछा है आपसे. उसने तरतीब कुछ डिफरेंट दी हुई है. उसने कहा a cube minus 3ab into a minus b minus b cube ये किसके बराबर होगा ये पूछा जा रहा है. हमें याद है कि हमने इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से याद किया हुआ है a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. हमने इस फॉर्मूले को इस तरह से याद किया हुआ है और ये बराबर होता है, या आपको पता है बराबर होता है a minus b का होल क्यूब. ये आंसर आपके पास आपका आ गया. इसके अंदर मुझसे चार ऑप्शन दिए हैं आपको, a minus b का होल क्यूब, a plus b का होल क्यूब, a cube plus b cube और a cube minus b cube. आपके पास ये ऑप्शन आ गया a minus b का होल. उसके बाद उसने ये कैलकुलेटिव काम दिया हुआ है, दो वैल्यूज दी हुई है, a plus b की वैल्यू दी हुई है. ये हम बात करें हम नंबर 10 की. a plus b उसने हमें दिया हुआ है 5 के बराबर और a minus b उसने हमें दिया हुआ है 3 के बराबर, और a plus b और a minus b दिया उसने 5 के बराबर, a minus b दिया उसने 3 के बराबर. और हमने इसकी और कहा उसने कि ab की वैल्यू निकालो. तो ab की वैल्यू आपको याद होगा कि फॉर्मूला जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ab की वैल्यू निकालने के लिए वो है a स्क्वायर a plus b का होल स्क्वायर माइनस a minus b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab. और फिर ये a plus b का होल स्क्वायर ये 5 का स्क्वायर हो गया माइनस ये 3 का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 4ab और 5 का स्क्वायर 2 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 into 4 ab और ये फिर 16 हो गया और 4 कर लिया है मैं इसको, तो ये ab हो गया और ये 4 बराबर आ गया ab के. यही मैंने आंसर लिखा हुआ है इसका 4, ये ab के बराबर है. ये सवाल आपको इस तरह से सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा. चार इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4 5 3 6. आप सॉल्व करके देख लीजिएगा. देख लीजिए आपके सामने कर दिया सॉल्व और आपने आंसर इस तरह से निकालना है इसका. इस तरह का कोई एमसीक्यू आएगा तो आपने उसमें कैलकुलेशन करनी है. अगला एमसीक्यू भी कुछ ऐसा ही है, उसमें थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन है. उसमें आपको दिया हुआ है एमसीक्यू नंबर 11 करते हैं. एमसीक्यू नंबर 11 में उसने आपको दिया हुआ है ये 5 प्लस अंडर रूट 15 into 5 minus under root 15. साफ आपको बताना है a plus b minus b, a plus b minus b का मतलब क्या हुआ कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये आएगा 25 माइनस स्क्वायर है 15 इक्वल्स टू 10. 25 माइनस 15 इक्वल्स टू 10. यही 10 इसका आंसर लिखा हुआ है. और आखिरी में एमसीक्यू नंबर 12 पे इसने आपसे अगेन फॉर्मूला पूछा हुआ है. ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है इसने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac और ये कहा है किसके बराबर है. ये बराबर होता है a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के. जब हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 कर रहे थे
तो उसके अंदर ऐसे सवाल आए थे, उस वक्त आपने फॉर्मूले को ड्राइव भी करना सिखाया था आपको, बताया था कि किस तरह से ये इसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ये एमसीक्यू सॉल्व रहेगी। ये आपके सामने हो गई 12 इसलिए एमसीक्यूज, इन सर्किट का करेक्ट आंसर, उसके हमने आपके सामने आंसर लिख दिए, आप इसको देख सकते हैं अपने पास निशान लगा ली किताब में जैसे भी आप पढ़ना चाहें। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें है फिल द ब्लैंक्स, और फिल द ब्लैंक्स के अंदर जो पहले फिल द ब्लैंक्स है, करेक्ट डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज डैश। डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल क्या हो सकती है? डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकती है। डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल जो है वो नेगेटिव भी होती है, हमेशा कोई पॉजिटिव वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन नॉन नेगेटिव नहीं होगी। हमने इसलिए लिखा कि कभी भी नॉन नेगेटिव नहीं होगी, बात कुछ भी हो सकती है 0 से लेकर आगे तक। होल नंबर भी इसका आंसर हो सकता है, एनी होल नंबर कैन बी द आंसर ऑफ दिस, वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बेहतर चीज ये है कि हम कहते हैं कभी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। उसके बाद अगेन इसने कॉन्जुगेट पूछा हुआ है, वही सवाल तकरीबन रिपीट किया है जो आपने एमसीक्यूज में दिया हुआ है। कह रहा है 61 है 2 √3, उसका कॉन्जुगेट बताइए, हमने लिख दिया 2 √3 का कॉन्जुगेट 2 √3 रहेगा। फिर अगेन इस डिग्री पूछी हुई हमसे, 4 टर्म्स ही है, लिख के दिखाया था मैं आपको। ये टर्म्स है 2x³ प्लस x² माइनस 4x⁴ प्लस 7x माइनस 9 = 0। ये आपको उसे दी गई, सॉरी इसको 0, ये उसने एक्सप्रेशन दी गई आपको, और कह रहा है कि इसकी डिग्री बता दें। डिग्री क्या है देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 टर्म यानी मल्टीनोमियल है, मल्टीनोमियल है, 5 टर्म्स हैं, हर टर्म्स की निकाली जाएगी। इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है, तो सबसे बड़ी डिग्री होगी 4 है, लिहाजा सबसे बड़ी पावर होगी 4 है, लिहाजा उसकी डिग्री 4 होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 होगी। उसके बाद उसने हमें चौथे में एक एक्सप्रेशन दी हुई है कुछ इस तरह की, √x अपॉन 3x + 5, √x अपॉन 3x + 5 ये इस तरह से हमें उसने एक रैशनल एक्सप्रेशन दी हुई है। और √x अपॉन 3x + 5 ये उससे पूछा है कौन सी एक्सप्रेशन है, इज अ डैश एक्सप्रेशन, तो ये एक इररेशनल एक्सप्रेशन है, साफ बता रहा है क्योंकि ब्रैकेट के सॉरी रूट के अंदर वेरिएबल है, लिहाजा ये इररेशनल एक्सप्रेशन है। उसके बाद उसने हमें एक सवाल सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, तो कह रहा है कि नाम आगे लिखा हुआ आपके पास x - y × x + y × x² + y², तो ये किसके बराबर होगा? ये बहुत आसान सी बात है, ये x - y × x + y ये आपके पास हो जाएगा बराबर x² - y² के, और x² - y² x + y² ऐसा रहेगा, और फिर x² का स्क्वायर माइनस y² का स्क्वायर, या तो रहेगा x⁴ माइनस y⁴। ये हमने इसका आंसर लिखा हुआ है सामने आपके, x⁴ माइनस y⁴। ये आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, इस तरह की कोई भी एमसीक्यू आएगी अगर तो आपको उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। एमसीक्यू फिर द ब्लैंक्स एमसीक्यू आती है पेपर में, तो फिर द ब्लैंक्स आती नहीं है, तो एमसीक्यू जो भी आप इस तरह से आएगी उसको आपको इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपके सामने सॉल्यूशन कंप्लीट लिखा हुआ है, रिव्यू एक्सरसाइज 3 का 12 एमसीक्यूज हैं इसमें, 5 इसमें फिंगर ब्लैंक्स हैं, आपके सामने कंप्लीट आंसर लिखा हुआ है, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा हुआ है। एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 3 यूनिट 3 हमारा खत्म होता है। ये एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपके सामने है, और हमारा यूनिट नंबर 3 यहाँ पर एंड हुआ। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह एक नया यूनिट शुरू करेंगे, यहाँ पर आके रिव्यू एक्सरसाइज आपके सामने सॉल्व हुई है, और हमारा चैप्टर यूनिट नंबर 3 एंड हुआ।